परदेसी चिट्ठियां आइंदा वो इस घर में नहीं आएगी। ना तो मुझसे बात करोगे और ना ही मिलोगे। क्यों? क्योंकि मैं कैसे? सुनो, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है और सादिया मेरी दोस्त है। वो जब चाहे यहाँ आ सकती है और उसे कोई नहीं रोकेगा। हानिया और गुल की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली। मुझे तो बेटा फिक्र हो रही है, कहीं कोई मसला तो नहीं। मेरी जिंदगी कहाँ जा रही? भाई अगर आज आप होते तो मुझे इतना बेबस महसूस ना हो। गुड़िया रानी हूँ। जी मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो मुझे मिस्टर आरिश के बारे में पूछना था। कितनी देर लगेगी उनको यहाँ पहुँचने में? मैम, सर ने कहा था वो लंच से पहले आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज ऑफिस आएंगे। आप प्लीज उनको फोन करके इन्फॉर्म कर दें। मैंने फोन किया था, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आप इनके घर पे फोन करके कंफर्म कर लीजिए, यहाँ खामखा वेट ना करें, या आप सर से कल मुलाकात कर लीजिएगा। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं वेट कर लेती हूँ। आप घर पर फोन करके उनकी मिसेस को इन्फॉर्म कर दें। ओके मैम, आप वेट कर लीजिए, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। वेट कर लीजिए। थैंक यू। हेलो। मैम, सर आरिश घर पर है क्या? नहीं, क्यों? उनके कुछ गेस्ट ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो घर नहीं पहुंचे अभी। ओके। अल्लाह हाफिज। परिसा, जी भाभी। सच सच बताओगे क्या बात है? कौन सी बात? वही जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो, उलझी हुई हो। भाभी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है परिसा कि सिर्फ तुम्हारा भाई तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें पढ़ सकता था? मैं नहीं। परिसा, परिसा तुम्हारे और आरिश के झगड़े कभी खत्म होंगे या नहीं? कभी नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? वो बहुत लापरवाह हो गया है भाभी, बहुत बदल गया है। मतलब बदल गया है? मतलब वो अजीब छोटी छोटी बातों पे उलझता रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता रहता है। घर में होता है लेकिन नहीं होता, उसका जहन पता नहीं कहाँ होता। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाभी कि मैं क्या करूं। परिसा, खुद को आरिश की जगह पर रखकर सोचो। आली की मौत का दुख सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं है, आरिश को भी है। और आली के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां जो उस पे आ गई हैं एकदम से, शायद उसे वो सब निभाने की आदत नहीं है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। चीजें बिगड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें सुलझाना, हालात को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और आरिश भी वही कर रहा है। उसकी गलतियों को दरगुजर करो परिसा, और उसका साथ दो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अच्छा सादिया, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो मुझे कॉल कर लेती। किया था, एक बार नहीं 10 बार किया।
तुम्हारा फोन बन जा रहा था। ओह, आई थिंक वो मैं चार्ज करना भूल गया था, बैटरी डेड हो गई थी, उस वक्त किया होगा तुमने। किसी ज़रूरी काम से आई हो तुम? सारी बातें अब यहीं खड़े खड़े कर दोगी क्या? आई एम रियली सॉरी। आओ प्लीज जॉइन मी इन माय ऑफिस। भाई हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तुम्हारे मियाँ साहब की कोई खैर खबर ही नहीं है। पता नहीं, वो ऑफिस में ही होंगे। ऑफिस? अभी तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। बेटा, तुम्हारी आज आरिश से मुलाकात हुई है? बिल्कुल आंटी, आज सुबह शोरूम में साथ थे, फिर उसे कॉल आ गई थी ऑफिस से, कुछ जरूरी काम था, वहां चला गया थोड़ी देर के लिए। गुल, तुम आरिश को फोन करके पता करो कि वो कब तक आ रहा है घर। गुड आइडिया, फोन करते हैं उसे। एक्सक्यूज मी। हाँ गुल। अभी आरिश कहाँ हो तुम? हम सब लोग घर पे मौजूद हैं तुम्हारे, और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। यार मैं ऑफिस में हूँ, कुछ गेस्ट आ गए थे मेरे, उनसे फारिग होकर घर आता हूँ। अच्छा, इतने खास मेहमान है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद भी तुम उन्हें टाइम दे रहे हो? अरे यार मेरी बचपन की एक दोस्त है। अच्छा चलो ठीक है, टेक योर टाइम, अल्लाह के बाद। ओके बाय। भाई उसकी कोई बचपन की दोस्त है, उसके साथ बैठा हुआ है। मुझे आरिश को समझाना होगा। मुझसे झूठ मत बोले जाओ आरिश, सच बोलो। तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से झगड़ा हुआ है ना? तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, खामखा बीच में हीरोइन मत बन। हीरोइन नहीं, मैं तुम दोनों के बीच एक विलन बनती जा रही हूँ और अब तुम ड्रामे कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा। तुम बिला वजह बात को खींचो मत, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ। देखो तुम प्लीज मुझे और मुसीबत में मत डालो, तुमने आकर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाय। सादिया रुको तो सही, बात तो सुनो मेरी प्लीज। रियली सॉरी। अब तुम अपनी बेगम का गुस्सा मुझ पर उतारोगे? बेगम का गुस्सा नहीं, मैं तुम्हारा ही गुस्सा तुम पर उतार रहा था। तुम बिला वजह मुझे टीज कर रही थी। ठीक है, 2 कप चाय का बोलो। वैसे मेरे ऑफिस में कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। ओके चले। तुम जानते हो आरिश के फरीसा की जिंदगी में क्या है? उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उसकी सारी खुशियां, सारे ख्वाब, सब हकीकत, सब कुछ सिर्फ तुम हो। और आली की जुदाई के बाद तो वो अपनी हर खुशी की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुमसे लगाती है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? फरीसा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, फरीसा ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें सब कुछ बताती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, कोई सीरियस मसला नहीं है मेरे उसके दरमियान। छोटे छोटे मसले ही तो आगे चल के सीरियस हो जाते हैं आरिश। तुम तो फरीसा का मासी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम्हें तो उसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि फरीसा को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ? हो सकता है माहौल चेंज होने से वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे। जी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम, आरिश बात कर रहा हूँ। 2 टिकट्स बुक करवाने हैं इस्लामाबाद के। जी जी, मेरे और मेरी वाइफ के। बहुत अर्जेंट। कल अर्ली मॉर्निंग की रख लीजिए आप। थैंक यू, आप PNR सेंड कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सुनो परीसा, कल के लिए बैग वगैरह पैक कर लो, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि हम पहाड़ों में घूमें। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें जाना तो पड़ेगा मेरे साथ। जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं भी जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मुझे तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है, और वो भी इस्लामाबाद में पहाड़ियों पर जाकर, और तुम मेरे साथ जाओगी, समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का सोच भी नहीं सकती। और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है तो तुम अपनी सादिया के साथ चले जाओ, तुम लोगों की पुरानी यादें ताजा भी हो जाएंगी। हारिश, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि तुम इसी काबिल। प्यार की जुबान से तुम्हें समझ ही नहीं आती है परीसा। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि सादिया को बीच में मत लाया करो, लेकिन तुमने उसकी रट लगा रखी है। उसके नाम की रट लगाने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। क्यों? मैंने अब क्या किया है? हमारे दरमियान वो जब से आई है तुम्हारे हवासों पर छा गई है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा रवैया, सब कुछ बदल गया। अरे मुझे देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इधर लोग आए हुए थे और तुम मुझसे बातें कर रहे थे, क्यों? बोलो हारिस, क्यों? जवाब दे सकता हूं तुम्हें। तुम जानती हो मैं कितने टॉर्चर में रहता हूं जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, और वो मुझे तुमसे ज्यादा समझती है। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर पल अब अज़ियतनाक होता है, लेकिन उसके साथ गुजरा हुआ हर पल खुशी वाला होता है। वक्त का पता ही नहीं चलता। बस ये और भी कुछ सुनना है तुमने, क्योंकि यही सच है। मैं तुम्हारे ऊपर इतनी अजियत हूं तो छोड़ दो मुझे। उसी के पास जाओ, उसी के साथ जाके जिंदगी गुजारो। आके पास में मुझे इस वक्त की बकवास याद नहीं सुनना। बस आरिश, अब एक लफ्ज भी ना सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से। तुमसे तो बात करना बेकार है। बस मैं आउट आरिश। क्या कहा तुमने? तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो? हाँ आरिश, मैं तुम्हें निकाल रही हूँ घर से। तुम्हें क्या लगा था मैं निकलूंगी घर से? ये मेरा घर है, मैं इधर ही रहूंगी और इधर ही मरूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, अगर मैं आज इस घर से चला गया तो मैं नहीं पछताऊंगी आरिश। इस बार मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम जा सकते हो भाभी, इसी बात। आरिश, तुम इस वक्त खैरियत तो है?
बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत? इतनी जल्दी तुम बदल गए आरिश? जितने वादे, जितने ऐद किए थे, कौन सा निभाया? जाना ही था तो दोबारा आए क्यों थे मेरी जिंदगी में? भरीसा मुझे छोड़ देना चाहती है। और तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। भरोसा दिया क्या तुम दोगी मेरे साथ? ये तुम क्या कह रहे हो आरिश? तुम नहीं जानती हो साथिया, मैं टूट चुका, बिखर चुका। जिंदगी का एक ऐसा रुख देख रहा हूं जो कभी सोचा ही नहीं था कि देखूंगा। तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी और साथ हो, क्योंकि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई, भाई कहाँ है आप? आप देख रहे हैं ना भाई, आपके जाने के बाद आपकी गुड़िया के साथ क्या हो रहा है? आपकी गुड़िया इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में भी अकेली रह गई। तुमने उसे घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया परिसा। तुम ऐसे कैसे किसी की झोली में अपने शौहर को डाल सकती? आज तुम्हारी
इद्दत की मुद्दत पूरी हो रही है बेटा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की तौफीक अता करे जो गाली तुम्हारे कंधों में डाल के है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सादिया से शादी करूँ।